हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 बायोलॉजी के चैप्टर 7 में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में जैव विकास के प्रमाण। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय स्टडी बाय माया कराड़ी आपका अपना चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं जैव विकास के प्रमाण क्या क्या है। गाइस, जैव विकास के प्रमाण के बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैव विकास यदि हुआ है तो प्रारंभ से लेकर आज तक की जीव जातियों की रचना, कार्यकी, रासायनिक जो रचना है, भ्रूणीय विकास है, वितरण है, इन सब में किसी न किसी रूप में संबंध रहा होगा। और ये जैव विकास के प्रमाण के रूप में किस तरह से सामने आए, इसके बारे में लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रीज वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए, इनके संबंधों को और क्रम को दिखाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए। ये जो वैज्ञानिक थे, डार्विन, वेलेस, लेमार्क, डिवरीज, इन्होंने कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए? इनके प्रमाण के रूप में इन्होंने जीवों की तुलनात्मक संरचना का अध्ययन किया, शरीर विज्ञान का अध्ययन किया, संयोजक कड़ियों के प्रमाण दिए, अवशेषी अंगों के रूप में इन्होंने बताया। इस तरह से बहुत सारे प्रमाण इन्होंने दिए। तो गाइज, जैव विकास के प्रमाण को आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं, किस तरह से वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिए। तो जैव विकास हुआ है तो प्रारंभ से लेकर के आज तक जीव जातियों की रचना में, कार्यकी का मतलब जिस तरह से जीव कार्य करता है, भ्रूणीय विकास है, वितरण है, इनके संबंध में कोई ना कोई ऐसा क्रम है जो कि जैव विकास को बताता है। डार्विन, वेलेस, लेमार्क व डी व्रीज ने इन जैव विकास के बारे में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए, क्लियर करने के लिए जो प्रमाण दिए, इन प्रमाणों को आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलनात्मक आकारिकी व शारीरिकी से प्रमाण। कौन कौन से प्रमाण हमें मिले? इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे गाइस जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंग काफी एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि उनकी रचना और उत्पत्ति समान होती है, किंतु कार्य भिन्न भिन्न होता है अलग अलग जीव में। जैसे कि पक्षी का पंख, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, ये चारों रचनाएं जो है उत्पत्ति में और रचना में एक समान है, लेकिन इनकी वृत्ति है, इनका कार्य है, वो अलग अलग है। ऐसे जो अंग है ये कहलाते हैं समजात अंग। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये विभिन्न जीव जो जैव विकास के दौरान बने, इनकी उत्पत्ति और रचना समान थी। ये समजात अंग कहे जाते हैं। विभिन्न जीवों की इस तरह से तुलना की गई और तुलनात्मक शारीरिकी से और अकारिकी से ये प्रमाण प्रस्तुत किए गए जैव विकास के प्रमाण। नेक्स्ट है समरूप या समवर्ती अंग, यानी कि ऐसे अंग जो कि रचना व उत्पत्ति में भिन्न है किंतु कार्य इनका समान है। जैसे कि कीट का पंख, चिड़ियों के पंख, चमगादड़ के पंख, ये जो है ऐसे अंग है इन विभिन्न जीवों के जिनका कार्य समान है, लेकिन इनकी रचना व उत्पत्ति अलग प्रकार से हुई है। ये कहलाते हैं समवर्ती अंग। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं अवशेषी अंग, जो कि पूर्वजों में तो कार्यशील थे, लेकिन वर्तमान में ये इनका कार्य नहीं रहा, तो ये कार्य विहीन हो गए। जैसे कि मनुष्य में निमेशक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां, इसी तरह से अक्ल दाढ़ जो होती है, जो मनुष्य में एक समय के बाद निकलती है, ये जैव विकास के प्रमाण के रूप में हम बता सकते हैं। आप समजात अंगों की ये ऑर्गन्स देख सकते हैं, जैसे कि मानव है, चीता है, व्हेल है, चमगादड़ है। इनके इन सभी जानवरों के ये जो ऑर्गन्स है ये सिमिलरिटी लिए हुए हैं, उत्पत्ति और संरचना में ये समान है। और इस तरह से समजात अंगों के ये उदाहरण हम
पौधों में भी दे सकते हैं और जानवरों में भी दे सकते हैं, जिनकी उत्पत्ति और रचना एक समान है, समजात अंगों के रूप में है ये, और कार्य इनका भिन्न भिन्न है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं कि समजात, समृद्धि और अवशेषीय अंगों के बाद जैव विकास के प्रमाण संयोजी कड़ियों से कैसे मिले। यानी ऐसे जीव भी थे जो कि दो जीवों के बीच में उनकी संरचना थी, दो जीवों के बीच में लिंक बनाने का कार्य करते थे। ऐसे जीव संयोजी कड़ियों के रूप में जाने जाते हैं। वह जीव जिनमें दो वर्गों के लक्षण विद्यमान होते हैं संयोजी कड़ी कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें विषाणु की। विषाणु ऐसा जीव है जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजी कड़ी के रूप में होता है, यानी सजीव के और निर्जीव के दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से युगलिना, कभी इसको प्लांट माना जाता है तो कभी इसको जंतु माना जाता है। इसका मतलब है कि युगलिना भी ऐसा जीव है जो कि जंतु और पादप के बीच कड़ी का काम करता है। इसी तरह से आर्कियोप्टेरिक्स, देखिए इसको सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। कुछ करेक्टर्स इसके सरीसृप वर्ग से मिलते हैं और कुछ पक्षी वर्ग से मिलते हैं। इसी तरह से पेरिपेटस, एनेलिडा संघ के सदस्य के गुण भी इसमें हैं और आर्थ्रोपोडा के सदस्य के गुण भी इसमें है, तो इन दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है पेरिपेटस। इसी तरह से बेलेनोक्लासिस, बेलेनोक्लोसस जो है ये वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों के बीच योजिक कड़ी का काम करता है बेलेनोक्लासिस। ऐसे ही प्रोटोथीरिया की बात करें तो बेटा सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच योजिक कड़ी का कार्य करता है प्रोटोथीरिया। ये जो है संयोजी कड़ियों से प्रमाण मिले हैं जैव विकास के। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इन कनेक्टिंग लिंक का भी आपको ध्यान रखते हुए याद करना है। नेक्स्ट है कि यदि विभिन्न जीवों के एम्ब्रियो देखे जाए, भ्रूणिकी से क्या प्रमाण प्रस्तुत किया वैज्ञानिकों ने। जब बहुत सारे जीवों के एम्ब्रियो देखे, भ्रूण देखे, तो इन भ्रूणों में बहुत समानता देखी गई। एक ही समूह के विभिन्न जाति के जंतुओं के भ्रूणों में अत्यधिक समानता पाई गई, परंतु इनके वयस्क होने में इनमें धीरे धीरे विभिन्नताएं आ गई। ध्यान से सुनिए कि जब इनके भ्रूणों का अध्ययन किया गया तो बहुत सारे जीवधारियों के भ्रूण एक जैसी रचना लिए हुए थे, जैसे कि मछली है, मेंढक है, ह्यूमन बींग्स है यानी कि मानव है, इनके भ्रूणों में अत्यधिक समानता देखी गई। इस तरह से भ्रूणिकी से प्रमाण मिले, जैव विकास के एविडेंस मिले। नेक्स्ट है पूर्वावस्था या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। पूर्वावस्था या प्रत्यावर्तन से प्रमाण यानी कि जीवों में कुछ ऐसे लक्षण का आकस्मिक विकसित होना जो कि वर्तमान जातीय लक्षण न होकर पूर्व जातीय लक्षण होता है। अचानक से नए लक्षण प्रकट हो जाना, और वे लक्षण जो कि पूर्व में विकसित रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये लक्षण कहीं ना कहीं प्रकृति में मौजूद थे और उन्हीं से नए लक्षण विकसित हुए। ये कहलाता है पूर्वावस्था या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, यानी कि जीवों के अवशेषों का अध्ययन जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व प्रकृति में दब गए थे। कालांतर के पश्चात इन जीवों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी में जो किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान में, इनसे बहुत प्रमाण मिले हैं। जीवाश्म जो लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी की परतों में दबे थे, इन जीवों के अंश से भी जैव विकास के प्रमाण मिले हैं। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि इस जीव के ऐसे अवशेष मिले या इतने वर्ष ये पुराने अवशेष हैं। इसका मतलब है कि ये जो है जीवों के अवशेष, ये कालांतर में दबे हुए थे, कठोर रचनाएं थी, और ये कठोर रचनाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो कालांतर में इन रचनाओं के होने का पता लगता है। क्या माना जाए
कि पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। इस बात के कई प्रमाण हैं, और ये प्रमाण हैं कि जब पृथ्वी की परतें बनी, एक के ऊपर एक परतें तलछट के रूप में जमा होती चली गई, और ये जो जीवधारी थे कठोर अंग वाले, ये कालांतर में उन चट्टानों में, उन अवसादी चट्टानों में अवशेष के रूप में विद्यमान थे। और जब इनकी खुदाई होती है या अवशेष मिलते हैं, तो कालांतर में दबी हुई उन रचनाओं का अध्ययन करने से, इन अवशेषों का अध्ययन करने से जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण मिलते हैं कि किस समय कौन सी रचना किस तरह की थी। चट्टानों के अंदर जीवन कठोर अंगों के अवशेष के रूप में विद्यमान है। चट्टानें तलछट से बनी हैं, यानी कालांतर में ये अवसादी चट्टानें बनी हैं। पृथ्वी की इन परतों में अलग अलग प्रकार के जीव रूप पाए जाते हैं। यानी हम स्टेप बाय स्टेप यदि पृथ्वी का खनन करते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जो परतें मिलती है, तो उनके जीवधारी की रचना भी आपको डिफरेंट टाइप की मिलती है। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के जीवधारी रहे होंगे, ये जीवाश्म विज्ञान से मिलता है। समय पर तलछट निर्माण के दौरान ये मरे थे। उस समय के ये जीवधारी तलछट निर्माण के दौरान उस प्रकृति में, उस परत में जमा जमा हो गए। इनमें कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। समय समय पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं। इन सभी को पैलेंटोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है। इन सभी को पैलेंटोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण से संबंधित ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस पिक को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे आप सुनते हो कि डायनासोर्स पैदा हुए थे, बहुत पहले डायनासोर्स पैदा हुए थे, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए। ये कालांतर में पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की परतों के रूप में जो है ये दबते चले गए, और नए प्रकार के जीवधारी पनपते चले गए। इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं, इन वैज्ञानिकों की बात ये क्लियर होती है इन प्रमाणों से, कि कालांतर में बहुत सारे अलग अलग संरचना वाले जीव पैदा हुए हैं। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें।